ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा में आखिरकार शीना ने सबसे माफी मांग ली। उधर रमशा की मां जो के फिजान के आगे हाथ फैला देती, कहती है कि मेरी बेटी को आजाद करवा दो। दूसरी जानिब जो के हादिया ने फैसला कर लिया कि वो इस बार फिजान को माफ नहीं करेगी, लेकिन हादिया को उसके घर वाले बहुत ज्यादा समझाएंगे कि माफ कर दो। आखिरकार इस ड्रामे का इख्तिताम हैप्पी होने वाला है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। सफदर कमाल अकेले बैठ कर रो रहे हैं और सोच रहे हैं कि राजी जैसा अच्छा लड़का उन्होंने गवा दिया और हादिया जैसी अच्छी बहू जिसके पेट में फैजान का बेबी है वो आज इस घर में नहीं है। अकेले बैठे हुए रो रहे होते हैं, परेशान होते हैं। खामोशी के साथ आखिरकार यहाँ पर शीना भी आ जाती है। शीना जो कि अपनी गलतियों पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। इस बार वह सफदर कमाल के पास आकर कहती हैं कि आप अपने आप को संभाल क्यों नहीं लेते, आप क्यों परेशान हैं? मुझसे आपकी परेशानी देखी नहीं जा रही। मैं मानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ है, जिस चीज के बारे में आप परेशान हैं, उन चीजों को मैं ठीक करना चाहती हूँ। शुरू से लेकर आज तक मैंने अपनी बहू को तंग किया, इस बात को भी मैं एक्सेप्ट करती हूँ। अपनी बेटी के साथ भी बुरा किया, यहाँ तक कि फिजा निसार के साथ भी बुरा किया। और रो पड़ती है, हाथ जोड़ देती है सफदर कमाल के आगे, कहती है कि मैं उन सब से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, आप परेशान ना हो। यहाँ पर सफदर कमाल जो कि इस बार कहते हैं कि मेरी बहन राजी की माँ पता नहीं मेरी बात माने भी या नहीं, मुझे इस औलाद ने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। अल्लाह की कसम मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने आप को गोली मार लूं या आप लोगों को गोली मार दूं। सफदर कमाल के आगे रो पड़ती है। यहाँ पर फैसला किया जाता है कि बहुत जल्द सभी लोग वहाँ पर जाकर माफी मांगने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर निदा जिसे इस बात का पता चलता है कि राजी इस मुल्क से जाने वाला है। सफदर कमाल कहते हैं कि राजी यहाँ पर नहीं रहना चाहता, ये शहर नहीं बल्कि ये मुल्क छोड़कर आज जा रहा है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। नताशा जो कि राजी के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है, इस बार तो वो उसकी दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसको लेकर इतनी सीरियस हो चुकी है और उसकी मेंटली हेल्थ भी ठीक नहीं रही। यहाँ पर ऊंची ऊंची आवाज में आखिरकार नताशा रो पड़ती है। उधर शीना उसे देखकर उसकी तरफ भागती है, कहती है कि नताशा तुम्हें क्या हो गया है? अपने आप को संभालो, तुम कहीं पर भी नहीं जा सकती, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें ड्राइविंग अलाउड नहीं है। कहाँ जा रही हो तुम? मामा प्लीज मुझे जाने दें, मैंने राजी के पास जाना है। वो आज मुल्क छोड़कर चला जाएगा, अगर चला गया ना तो कभी भी वापस नहीं आएगा। आखिरकार इस बार नताशा जो कि बिल्कुल दुरुस्त फैसला ले रही है और इस बार वो राजी के पास जाकर उसे हासिल करने की भरपूर कोशिश करेगी। यहाँ पर शीना कहती है कि ठीक है, फिर तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। आखिरकार फैसला हो ही जाता है। नताशा शीना पहुंच जाते हैं, वहां पर जाकर वो राजी के साथ मुलाकात भी करेंगे। दूसरी जानिब फिजान जो कि बहुत ज्यादा परेशान उसके पास पहुंच जाती है। रमशा की माँ कहती है कि मेरी बेटी के साथ इतना जुल्म तुम्हें सूट नहीं करता, वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे निकाह में है, इस बारे में भी कभी सोचा है? मैं मानती हूँ उससे अनजाने में जो भी गलतियां हुई हैं उस चीज की तुम माफी दे दो, बड़ेपन का मुजाहरा करो। वो जेल में है, परेशान है और ये बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही। और उससे ये भी कहती है कि ये तुम्हारी बुज़दिली और कमजोरी की सजा है जो तुम्हें मिलनी चाहिए थी। अरे जो मर्द सारी जिंदगी ये ना फैसला कर सके कि वो किसका है और किसका नहीं, उसके मुकद्दर में ऐसी ही जिल्लत लिखी जाती है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर फिजान परेशान हो जाता है, क्योंकि रमशा की माँ उसे हादिया के बारे में भी बात बताती है कि तुम्हें शर्म नहीं आई, उसका बच्चा होने वाला था, तुमने उसे छोड़ दिया। यहाँ पर फिजान की आंखें खुल जाती हैं कि इस बार वो किसी भी तरह से अपनी जान लगा देगा। हादिया से माफी मांगने के लिए उसके पास जरूर जाएगा। फिजान घर में आने के बाद बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, रो रहा है, चीखो पुकार कर रहा है कि आज उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। हादिया जैसी शरीफ लड़की, पाक दामन लड़की, और जिसने कभी सोचा भी नहीं कि दूसरों के बारे में निकाह होने के बाद फिजान के बारे में ही सोचा और उसी के साथ रातें गुजारी और उसी के साथ अपना बच्चा बनाया। परेशान हो जाता है, इस बार फैसला कर लेता है कि वो हादिया से रिक्वेस्ट करेगा, लेकिन फिजान के अंदर भी ये ना है। वो फोन के ऊपर ही उसके साथ राब्ता कर रहा था, लेकिन यहाँ पर वो उसे कॉल कर देता है, लेकिन वो कॉल नहीं अटेंड करती। जिसके बाद वो उसे व्हाट्सएप के ऊपर वॉइस मैसेज करता है, कहता है कि हादिया मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। मैं मानता हूँ शुरू से लेकर आज तक मैंने जो भी किया उसके बारे में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। आइंदा ज़िंदगी में मैं किसी किस्म की कोई भी ऐसी बात नहीं करूँगा जिसकी वजह से तुम्हें ठेस पहुँचे। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर हादिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, रो पड़ती है, कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं कर सकती।
जिस तरह से तुमने किया है ना, उसके बाद तो मैं सोच भी नहीं सकती। यही बात सुनने के बाद फैजान और परेशान हो जाता है। फैजान परेशान होता है। अगले ही सुबह जैसे ही वो अंदर आता है तो यहाँ पर शीना खड़ी होती है। शीना उसे परेशान देखकर परेशान हो जाती है। कहती है कि उस घटिया लड़की के पीछे हमारा कितना नुकसान हुआ है। रमशा को लेकर तुमने जिस तरह से किया, इतना बड़ा फ्रॉड किया, तुम्हें इस बात की समझ भी है? हम बर्बाद हो सकते थे, रोड के ऊपर आ सकते थे। तुमने रमशा के साथ निकाह किया और हादिया को छोड़ा। इस बात को लेकर तुम्हारे बाबा भी बहुत ज्यादा परेशान है। यहाँ पर उठने के बाद फैजान बोल पड़ता है। कहता है कि मेरी जिंदगी भी बर्बाद हो चुकी है। मेरे पास आज कुछ भी नहीं है, ना तो रमशा ना ही हादिया, और सारा का सारा कसूरवार फैजान अपनी माँ को ही ठहराता है। कहता है कि मेरी बीवी को तो भी आपने ही निकाला था ना इस घर से। लेकिन शीना अपनी सारी की सारी गलतियों पर शर्मिंदा है। अगर इंसान को अपनी गलतियों पर एहसास हो जाए कि वाकई वो गलत है जो कर रहा है, तो उस इंसान को माफ कर देने में ही भलाई है। पूरी की पूरी फैमिली आखिरकार पहुंच जाएगी उधर। वहां पर जाकर पूरी फैमिली से माफी मांगेंगे। उधर फैजी बहुत ज्यादा शर्मिंदा होगा, रो रहा होगा, हादिया से माफी मांगेगा और कहेगा कि मैं तुम्हारे पाँव में पड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं मानता हूँ कि मैंने जो भी काम किया है आज तक वो ठीक नहीं था, मेरी गलती जरूर है, मैं उसके लिए तुमसे माफी मांग सकता हूँ। हादिया जो कि नरम दिल है, इस बार वो उसे माफ भी कर देगी। दूसरी जानिब आखिरकार फिजा और निसार एक होने वाले हैं, क्योंकि उसकी फैमिली मान चुकी है, निसार भी मान चुका है और उससे माफी मांगता है। यूं फिजा की शादी निसार के साथ धूमधाम के साथ की जाती है। उधर राजी को भी नताशा मना ही लेती है। कहती है कि इतना प्यार से बोलती है, कहती है कि मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ राजी आपसे, मैं तो आपके बगैर रह भी नहीं सकती। आपके चले जाने के बाद मैंने सोचा भी नहीं था कि कोई और मेरी जिंदगी में आएगा। मैंने मामा बाबा से बहुत रिक्वेस्ट की थी आपको लेकर। यूं सारे के सारे मामलात आखिरकार क्लियर हो ही गए। जिन्होंने बुरा किया था उनके साथ बुरा हो गया, जिन्होंने लूटने की कोशिश की वो चले गए जेल में, और यहाँ पर घर में जिन्होंने बुरा किया था उन्होंने माफी मांग ली। यूं इस ड्रामे का इख्तिताम यूं होगा कि नताशा की शादी राजी के साथ होने जा रही होगी, जहाँ पर राजी की माँ सूट सिलेक्ट कर रही होती है। कहती है कि नताशा बेटा सूट पसंद करो। यहाँ पर वो जैसे ही सूट सिलेक्ट करती है तो उसके बाद वो कहती है कि ये कलर थोड़ा सा नॉर्मल है, थोड़ा तेज कलर होना चाहिए। लड़कों को ना अक्सर औकात तेज कलर पसंद आते हैं, बेहतर है कि तुम भी तेज पहनो और राजी को तुम अच्छी लगोगी। ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा की आखिरकार हैप्पी एंडिंग होने के बाद आप सब दोस्तों को कैसा लगा, और इस ड्रामे की जगह मनंगन ड्रामा आ रहा है जो कि बहुत ज्यादा सुपर हिट होने वाला है। उष्णा शाह के ड्रामास किसको नहीं पसंद आते, लेकिन आप सभी दोस्तों को कैसा लगा कि फैजान को अपनी गलतियों का एहसास हो गया। हादिया का बेबी भी इस दुनिया में आखिरकार आ ही जाता है, जिसके बाद घर में खुशियां मिठाई बांटी जाती है। सफदर कमाल दादाबू बन चुके हैं और घर में वारिस देखकर वो भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। आप सभी दोस्तों को सबसे ज्यादा सुपर हिट ड्रामा कौन सा लगा है आज तक, और इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग देखकर कैसा लगा? रमशा और सालिक जोहेब का बुरा अंजाम भी देखकर कैसा लगा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।